नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पीएलसी की इनपुट किस टाइप में होगी, मतलब पीएलसी का जो इंस्टॉलेशन होगा वो किस टाइप से होगा और आउटपुट के अंदर जो वायरिंग होगी वो किस टाइप से होगी, रिले कार्ड को कहाँ पे लगाना है, रिलेस को कहाँ पे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट के अंदर ये जो मशीन्स है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपने देखा होगा कि एक लीक टेस्टिंग मशीन बना रहे थे, तो इसी पे सारा हमारा ये है। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होने वाला है, कैसे सिलेंडर है, कैसे फंक्शन रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब डिसाइड करेंगे कि पीएलसी सिलेक्ट हो गया, कितने इनपुट आउटपुट का पीएलसी चाहिए, ठीक है, कंपोनेंट डिसाइड हो गए, कितने कंपोनेंट लगाने हैं, कैसे क्या लगाने हैं, क्या करना है, वो सब कुछ डिसाइड हो गया। अब पीएलसी को जो इंस्टॉल करना है, मतलब अब पीएलसी का इंस्टॉलेशन करना है, वायरिंग करनी है, तो किस टाइप में वायरिंग होगी। आपको पता है पीएलसी की वायरिंग दो टाइप से होती है। एक तो हम सोर्स के अंदर वायरिंग करते हैं, दूसरी हम सिंक के अंदर वायरिंग करते हैं। सोर्स के अंदर जब हम वायरिंग करते हैं तो हमारे जो सेंसर यूज़ होते हैं वो पीएनपी टाइप सेंसर यूज़ होते हैं। जब हम सिंक के अंदर वायरिंग करते हैं तो हमारे जो सेंसर यूज़ होते हैं वो एनपीएन टाइप सेंसर यूज़ होते हैं। अब मैंने यहाँ पे सारा कुछ ले लिया था। अब देखिए, जब आप नया खरीद रहे हो तो आप ही के हाथ में है कि आप बताएं कि आपको कौन से टाइप का सेंसर चाहिए। आप बताओगे कि आपको पीएनपी टाइप का सेंसर चाहिए। अगर आपने पीएनपी टाइप सेंसर खरीद लिया या आपके पास पीएनपी टाइप सेंसर है तो आप वायरिंग किस में करोगे, सोर्स में करोगे, क्योंकि सोर्स के अंदर जो सेंसर इस्तेमाल होते हैं कौन से इस्तेमाल होते हैं, पीएनपी टाइप का सेंसर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके पास एनपीएन टाइप सेंसर है या आपने एनपीएन टाइप सेंसर खरीद लिए तो आपकी पीएलसी किस में इंस्टॉल होगी, सिंक के अंदर इंस्टॉल होगी, क्योंकि जब एनपीएन सेंसर यूज होते हैं तो सिंक में पीएलसी इंस्टॉल होती है। इसका क्या डिफरेंस है, देखिए, जो पीएनपी टाइप सेंसर है वो पॉजिटिव मतलब 24 वोल्ट डीसी आउटपुट में देता है। जो एनपीएन सेंसर है वो हमें 0 वोल्ट डीसी आउटपुट के अंदर निकाल के देता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने जो पीएलसी पे कॉमन पे सप्लाई जाएगी उसको चूज करना है। अगर आपने पीएनपी सेंसर लिया है मतलब आपके सेंसर से इनपुट कौन सी आएगी, 24 वोल्ट डीसी पॉजिटिव आपकी इनपुट आएगी, तो आप कॉमन पे क्या दोगे, 0 वोल्ट दोगे। ये क्यों देते हैं, कैसे करते हैं, ये अलग पार्ट है, उसके अंदर मैंने समझा रखा है पूरा। अभी कैसे सेलेक्ट करना है जब मशीन के अंदर लगाते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी उस पार्ट पे नहीं जाएंगे। अगर आपका सेंसर एनपीएन टाइप है, एनपीएन टाइप सेंसर मतलब आउटपुट में क्या देगा, 0 वोल्ट डीसी देगा। तो आपने इनपुट पे 0 वोल्ट डीसी दे दिया तो पीएलसी का जो कॉमन है मतलब एसएस, कहीं पे लिखा रहता है एसएस, कहीं पे लिखा रहता है कॉमन, तो उस पे आप क्या दोगे, 24 वोल्ट सप्लाई दोगे। तो यहां पे 24 वोल्ट, यहां पे 0 वोल्ट, ये दोनों सेंस करके 24 वोल्ट डीसी पहुंच जाएगा। अगर पीएनपी है तो अपोजिट हो जाएगा, ये जो 24 वोल्ट है इधर आ जाएगा और जो 0 वोल्ट है वो इधर आ जाएगा। ये जो 24 वोल्ट है डायरेक्ट दोगे, सेंसर से 0 वोल्ट आएगा तो सेंस करके इनपुट पीएलसी पे पहुंच जाएगा। अब सेंसर की वायरिंग तो हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, पर जो आपने इनपुट लगाए हैं इनकी वायरिंग भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग होगी फिर, क्योंकि पीएलसी के अंदर जनरली पीएलसी के अंदर जो कॉमन पोर्ट रहता है वो एक ही रहता है। आपने जो वायरिंग का मेथड चूज कर लिया उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी सारी फील्ड की वायरिंग भी होगी। अगर आपने पीएनपी टाइप यूज किए हैं सेंसर और वायरिंग आप सोर्स में कर रहे हो तो ये जो सारे के सारे आपके बटन्स वगैरह हैं जितने भी आप फील्ड में लगाओगे इनके कॉमन पे क्या आएगा, 24 वोल्ट डीसी इनके कॉमन पे आएगा। अगर आपने एनपीएन यूज किया है तो ये जितने भी बटन हैं इनके कॉमन पे क्या आएगा, 0 वोल्ट डीसी कॉमन पे आएगा। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ही चूज कर लेना है कि अगर सोर्स लिया है तो अब 24 वोल्ट ही घूमने वाला है सभी इनपुट के कॉमन में, अगर सिंक लिया है तो 0 वोल्ट आपका घूमने वाला है। तो उस बेस पे आप जो इनका कॉमन है वायरिंग है उसको डिसाइड करोगे सेंसर के बेसिस पे। अब चलते हैं, आइए पैनल पे मैं आपको बताता हूं और कि पैनल पे हमने कैसे किया था। तो यहाँ पे अभी आपको ये पीएलसी दिखाई दे रहा होगा। मेरे पास जो सेंसर है वो सारे के सारे पीएनपी टाइप के सेंसर हैं। पीएनपी टाइप के सेंसर है मतलब ये थोड़ा सा मैं लाइट बंद करने से तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा सेट करते हैं इसको यहीं पे। देखिए, मेरे पास जो सेंसर है वो सारे के सारे पीएनपी टाइप के सेंसर हैं। अब जब पीएनपी टाइप के सेंसर हैं तो मेरे को जो पीएलसी पे लगाना है वो सारे का सारा मेरा पॉजिटिव घूम के आएगा। मतलब ये जितनी भी वायरें आपको दिखाई दे रही हैं X0, X1, X2, X3, X4, X5, इनके अंदर क्या आ रही है, 24 वोल्ट डीसी इनपुट आ रही है। ये जो इंडिकेटर जल रहे हैं ना, अभी ये जो इनपुट आपको दिखाई दे रही होगी जलती हुई, जैसे 0 नंबर जल रहा है, ये 22, 25, 23, ये जो भी है जो जल रहा है, इसके अंदर अभी 24 वोल्ट इनपुट आ रही है। यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है और इसको चलने के लिए जो 0 वोल्ट मिल रहा है, सॉरी ये लाइट थोड़ा सा उतर गया क्योंकि अभी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही हमारा काम है तो माउंटिंग वगैरह पूरी प्रॉपर हुई नहीं है। इसको चलने के लिए जो कॉमन चाहिए वो कहाँ से, ये देखिए N24 आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये पीएलसी का SS वाला पोर्ट है, ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे SS लिखा हुआ है, ये पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे ये SS है, ठीक है। इस SS पे मैंने ये N24 जोड़ा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे ये SS और इसका पोर्ट यहाँ पे N24, यहाँ पे N24 जोड़ा। तो
तो फील्ड में जितने भी सेंसर थे वो PNP थे और जो बटन थे उनमें मैंने 24 वोल्ट को घुमा रखा था कॉमन में। तो यहाँ पे जिस पे भी अभी 24 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये X0 जो है इस पे 24 वोल्ट आ रहा है। X0 आई थिंक मेरा इमरजेंसी है, मैं इमरजेंसी को प्रेस करूंगा तो ये 0 वोल्ट हट जाएगा, तो यहाँ पे 24 वोल्ट X0 में मेरे को मिलेगा। अगर मेरे को ये इनपुट को चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, मल्टीमीटर की एक लीड लगाऊंगा X0 पे जो कि मेरी पॉजिटिव वाली होगी, दूसरी लीड लगाऊंगा मैं N24 पे, तो यहाँ पे मेरे को 24 वोल्ट मिलेगा। इस तरीके से अगर कोई भी इनपुट आपको चेक करना है कि आपका इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको एक जो मल्टीमीटर की लीड है अगर यहाँ पे N24 है तो आप अपनी कॉमन वाली N24 पे लगाओगे। अगर आपने सिंक में इंस्टॉल कर रखी है तो आपकी जो पॉजिटिव वाली है वहाँ लगाओगे और कॉमन वाली जो लीड है उसको इनपुट पे लगा के आप चेक कर लोगे। सिंपल सा चेक करने का तरीका है। तो यहाँ पे अभी 24 वोल्ट आ रहा है, PNP के अंदर है। PNP क्यों लिया? क्योंकि सेंसर PNP टाइप के थे। सेंसर आपके पास है, आपको डिटेल नहीं मिल पा रही कि कौन सा क्या है, कैसे पता चलेगा? सेंसर पे लिखा रहता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको पता चलेगा। अभी देखिए जैसे मेरे पास ये सेंसर है, ये पार्ट प्रेजेंट सेंसर है, मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ पे। अभी इसकी माउंटिंग वगैरह का काम चल रहा है तो पता नहीं माउंटिंग होगा उसके बाद इसको लगा पाएंगे। देखिए सेंसर है, इस पे सेंसर पे डिटेल दी गई है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पे देखोगे तो इस पे सेंसर पे बाकायदा लिखा गया है कि ये ओमरॉन का सेंसर है, NO टाइप सेंसर है और PNP टाइप का सेंसर है। ये देखिए, तो ये PNP टाइप के सेंसर है। रीड स्विच भी इसी तरीके से आते हैं, PNP NPN आपको उसके अकॉर्डिंग ले लेना है। 2 वायर 3 वायर के अलग अलग रीड स्विच आते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। वो सेंसर सिलेक्शन का हमारा टॉपिक है। तो PNP टाइप सेंसर था, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ सेट कर दिया, ये पहुंच गया इनपुट। अब पहुंचना है आउटपुट के अंदर। आउटपुट में देखिए यहाँ पे कॉमन लिखा है, यहाँ पे कॉमन लिखा है। कॉमन क्यों लिखा है? क्योंकि रिले टाइप PLC है, R टाइप की PLC है, तो यहाँ पे कॉमन लिखा है। इस PLC में मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ रिले टाइप में। यहाँ पे मैं 220 वोल्ट भी दे सकता था कॉमन में, मैंने अभी कितना दे रखा है? 24 वोल्ट DC को दे रखा है। यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट DC आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन वाले टर्मिनल है। जहाँ जहाँ कॉमन वाले टर्मिनल है वहाँ पे मैंने 24 वोल्ट DC दे रखा है। जैसे ही कोई भी आउटपुट ऑन होगी Y0, इस कॉमन पे जो भी वोल्टेज दे रखी है उसके जो पर्टिकुलर आउटपुट है वो कैसे क्या होता है, वो PLC की जो वायरिंग है उसमें बता रखा है। अभी सिर्फ पैनल का है तो पैनल के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जो भी आपने यहाँ पे इनपुट दिया होगा कॉमन पे, अगर आपने 24 वोल्ट दिया है तो जैसे Y0 के लिए जो कॉमन है ये COM0 है। Y0 जो आउटपुट है इसके लिए कॉमन कौन सा है? COM0 है। Y1 के लिए COM1 है। फिर आगे Y2 Y3 Y4 के लिए COM2 है, मतलब 3 आउटपुट के लिए कॉमन है। तो आप कॉमन पे जो भी दोगे, अगर आपने 24 वोल्ट दिया, जैसे ही आपका Y0 आउटपुट ऑन होगा तो Y0 से आपको 24 वोल्ट DC आउटपुट में मिलेगा। अगर आपने कॉमन पे 0 वोल्ट दे दिया तो जब आपका Y0 ऑन होगा तो आपको 0 वोल्ट मिलेगा। 220 वोल्ट दे दिया तो 220 वोल्ट मिलेगा। 110 वोल्ट दे दिया तो 110 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से जो भी आप PLC के कॉमन में आप दोगे आउटपुट के, वही आपको आउटपुट में घूम के मिल जाएगा। अब जब यहां से मैंने 24 वोल्ट ही कॉमन में दे रखा है तो मेरी जब Y0 आउटपुट ऑन होगी तो मेरे को आउटपुट से क्या मिलेगा? 24 वोल्ट DC मिलेगा। अब मैंने आगे इससे फर्दर रिले कार्ड चलाए। रिलेस क्यों लगाई? मैं डायरेक्ट Y0 Y1 से क्यों नहीं वाल्स वगैरह चला लिए? इसके कई रीज़न है। देखिए पहला रीज़न तो यह है कि मान लीजिए यहाँ पे 24 वोल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और फील्ड के अंदर कहीं पे भी शॉर्टिंग हो जाती है, उस शॉर्टिंग की वजह से हमारी जो आउटपुट है वो ख़राब हो सकती है। या आपने जो वाल्व वगैरह यूज़ किए हैं या जो आप सिस्टम आप चला रहे हो डायरेक्ट, आपने रिले नहीं लगाया, उसकी रेटिंग जो है वो ज़्यादा है, जो ये जो आउटपुट है करंट कैरिंग इसकी कैपेसिटी से, तो आपकी जो आउटपुट है वो ख़राब हो सकती है। तो एक तो लोड का, अगर आपका लोड ज़्यादा ऑपरेट करना है तो डायरेक्ट नहीं चलाओगे। दूसरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कि मान लीजिए कोई शॉर्टिंग वगैरह हो, आउटपुट खराब ना हो, इस रिले पे चला जाए। ये रिले ज़्यादा रफ एंड टफ होती हैं और अगर रिले खराब होगी तो ईजिली रिप्लेस कर सकते हो। PLC की आउटपुट खराब होगी, लिमिटेड नंबर है, खराब हो गया तो आगे आउटपुट कार्ड लगाना पड़ेगा, PLC भी आपकी खराब हो सकती है। तो इस वजह से क्या लगाते हैं? रिले कार्ड लगाते हैं। रिलेज भी लगाते हैं। रिलेज ज़्यादा बेनिफिट रहती है रिले कार्ड से, बट रिले कार्ड के अंदर क्या रहता है कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, वायरिंग आसान हो जाती है। आप करंट की रेटिंग मेरी ज़्यादा नहीं थी। वाल वगैरह जो आपने देखे थे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे, छोटे छोटे से न्यूमेटिक वाल हैं इसके अंदर जो मेरे को ऑपरेट करने हैं, तो मेरी इतनी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे रिले कार्ड को चूज कर लिया। अगर मेरे बड़े वाल्स होते, मतलब हाइड्रोलिक्स वाल होते या बड़े मेरे थोड़े से वाल होते, रेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती और उनकी स्विचिंग भी ज़्यादा होती, मतलब बार बार ऑन ऑफ होते, तो मैं यहाँ पे ग्लास रिले को चूज करता। ग्लास रिले जो रहती हैं वो ज़्यादा रफ एंड टफ रहती हैं एज कम्पेयर टू रिले कार्ड। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई टेक्निकली ऐसा कुछ इसके अंदर तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप डेटा शीट स्टडी करोगे तो वो भी एक लाइफ साइकिल देगा, कुछ देगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी हम ज़्यादा कुछ साइकिल जहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं तो रिलेज जो रहती हैं, ग्लास रिले जो आती हैं ओमरॉन की, जैसे MY2N रिले आती है, वो ज़्यादा बेनिफिट रहती है। बहुत सारी जगह हमने रिले कार्ड को हटा के फिर वो ग्लास रिले लगाई है क्योंकि बार बार ये जो ख़राब हो जाती हैं।
तो यहाँ पे 24 वोल्ट निकलना था। अब फिर रिले कार्ड्स के अंदर इसकी वायरिंग आई, तो रिले कार्ड्स के अंदर जो ये टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसका फायदा ये रहता है कि अगर आप नॉर्मल रिले लगाओगे तो आपको उसके अंदर A1 A2 दो टर्मिनल मिलेंगे। A1 पे आप 24 वोल्ट दोगे, A2 पे आप 0 वोल्ट दोगे, तो आपका रिले ऑपरेट होगा। बट ये जो रिले कार्ड है इसमें वायरिंग कम हो जाती है, आउटपुट की वायरिंग कम क्यों हो जाती है? देखिए मैंने सिर्फ एक N24 दिया, यहाँ पे एक N24 दिया है, बाकी सिर्फ Y0 Y1 Y2 Y3 इस तरीके से आउटपुट आई हुई है और कोई भी दूसरा कॉमन नहीं आया है। और Y0 Y1 Y2 Y3 से क्या आएगा निकल के? 24 वोल्ट DC आएगा, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पे कॉमन में क्या दे रखा है? 24 वोल्ट DC इन कर रखे हैं सारे। तो यहाँ से 24 वोल्ट DC इस Y0 के अंदर आएगा। एक N24 आया, सभी पे N24। ये जो नीचे जंपर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जंपर दिखाई दे रहे होंगे आपको रिले कार्ड के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा फोकस को सेट किया, ये जंपर दिखाई दे रहे हैं। ये जंपर रहते हैं कि आप जो भी यूज़ करोगे कॉमन, उसके अकॉर्डिंग आपको इस जंपर की सेटिंग करनी होती है। ये जंपर लगे हुए यहाँ पे देखिए, एक ये ब्लैक कलर का जंपर लगा है, ठीक है। उससे आगे ये 2 पिन है, इन 2 पिन के आगे फिर ये जंपर लगा है, हर एक रिले पे जंपर लगा है। तो इससे क्या हुआ है इस रिले कार्ड के अंदर कि यहाँ पे N24 दिया और ये जो जंपर है, इस जंपर की सहायता से वो N24 शॉर्ट हो गया, सारी जगह पे पहुंच गया। तो सिर्फ एक कॉमन की सहायता से 8 रिले चल गई, तो वायरिंग जो है वो कम होगी। अब इनिशियली जो है रिले कार्ड्स आते हैं, मैंने एक यहाँ पे तो कनेक्ट कर दिया था। ये दूसरा रिले कार्ड देखिए आप, इस जो दूसरा रिले कार्ड है इसमें जो जंपर आते हैं वो ओपन कंडीशन के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा रिले कार्ड है, यहाँ पे इस जंपर पे कोई भी जो शॉर्ट है वो कनेक्ट नहीं कर रखा, किसी भी जंपर को शॉर्ट नहीं कर रखा। जो शॉर्ट लिंक है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए ये शॉर्ट लिंक दिए गए हैं। इन शॉर्ट लिंक की सहायता से ये जो जंपर है इनको हम शॉर्ट करते हैं, यहाँ से निकलेगा। इसके अंदर 8 रिले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही शॉर्ट लिंक दिए गए हैं। अगर आपको जो भी कॉमन बनाना है, उस कॉमन बनाने की सहायता से आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा के अपना शॉर्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट। तो इस तरीके से जो रिले के आउटपुट की वायरिंग होती है। नीचे आप देखोगे रिले कार्ड पे तो आपको कॉमन और NONC दिए गए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन और NONC, मैंने यहाँ पे भी जो कॉमन है उसके ऊपर 24 वोल्ट DC को यूज़ किया है। और NO से आगे जो सारी की सारी वायरें हैं नीचे टर्मिनल ब्लॉक पे आई हैं। यहाँ पे देखिए RY0 RY2 RY3 ये रिले की आउटपुट की वायरिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे R लगा दिया। और जो PLC से आउटपुट की वायरिंग निकल रही थी, यहाँ पे देखिए Y0 Y1 Y2 सिर्फ Y0 Y1 Y2 लिखा हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन दे दिया कि रिले से जो आउटपुट निकल रही है वो RY हो जाएगी, PLC जो आउटपुट आ रही है वो Y हो जाएगी। तो इस तरीके से रिले के NO से फिर आगे मैंने फील्ड में जो चीज़ें हैं उसको ऑपरेट किया है। तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट की वायरिंग रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।